आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में हम आज पढ़ेंगे लाइन ऑफ साइट क्या होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। सबसे पहले द लाइन ऑफ साइट। द लाइन ऑफ साइट इज ए स्ट्रेट लाइन along which an observer observe an object, that is the line joining the eye of the observer and the point on the object is called the line of sight. Angle of elevation क्या होता है? If the object is above the horizontal level, the angle between the line of sight and the horizontal is called the angle of elevation. If the object is below the horizontal level, the angle between the line of sight and the horizontal is called the angle of depression. अब इसको हम समझेंगे कि लाइन ऑफ साइट क्या होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन, अब देखिए हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा था, एंगल कितना था? 90 डिग्री था। ठीक है, ये हो गया हाइपोटेन्यूस। अब यहां से अगर हम कोई एंगल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। ये क्या परपेंडिकुलर है? ये है बेस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अब आप देखिए ये कोई टावर है, ठीक है, ये कोई टावर है। अगर हम इस टावर को यहां से देखते हैं, कहां से देख रहे हैं हम? यहां से देख रहे हैं इसको, टावर को। यहां पर इसके टॉप पर देखते हैं इस टावर को। टावर को कैसे देख रहे हैं हम? टावर को हम टॉप पर देख रहे हैं, ठीक है। यहां से इस टावर को देखते हैं, इस टावर को हमने देखा यहां से, ठीक है। तो अब देखिए ये क्या होगा? टावर को कैसे देख रहे हैं हम? यहां से देखकर, यहां से देख रहे हैं इसको, आई से देख रहे हैं, इसके टॉप को देख रहे हैं, तो ये होता है लाइन ऑफ साइट। ये क्या होगा? लाइन ऑफ साइट। ये क्या होगा? लाइन ऑफ साइट। अब हम पढ़ रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है। अब देखिए आप, पैरेलल टू द ग्राउंड, हम कहां से देख रहे हैं इसको? यहां से। इसके पैरेलल टू द ग्राउंड क्या होगी? ये लाइन होगी, इसके पैरेलल ये लाइन होगी। यहां से हम देख रहे हैं, जहां से हम देख रहे हैं वहां से, यहां से हम देख रहे हैं, तो इसके पैरेलल टू ग्राउंड की कौन सी लाइन होगी? ये होगी हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन, ये कौन सी लाइन है? ये लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हम कहां से देख रहे थे? यहां से देख रहे थे। तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो एंगल क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एंगल है एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। इसको हम कैसे, अभी तो हम इस तरफ से देख रहे थे, इसको हम कैसे बना सकते हैं? ऐसे बना सकते हैं। ये अब हम यहां से टावर के टॉप को देखेंगे। टावर के टॉप को देखते हैं। ये हमने टावर के टॉप को देखा। कहां से देखा? यहां से, इस पॉइंट से। इस पॉइंट से हमने इस टावर के टॉप को देखा, तो ये क्या होगी? लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट होगी। यहां से जहां से हम देख रहे हैं टावर के टॉप को, तो उसके पैरेलल टू द ग्राउंड, उसके पैरेलल टू द ग्राउंड जो लाइन होगी वो लाइन कौन सी है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब देखिए लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच कौन सा एंगल बन रहा है? ये एंगल बन रहा है। तो ये एंगल कौन सा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बन रहा है, यहां से देख रहे हैं हम, टॉप पे देख रहे हैं, मतलब जब हम टॉप पर देखते हैं, यहां से हम टॉप पे देखते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। ये लाइन ऑफ साइट होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। अब आप देखिए
अगर हम ये टावर है, अगर इस टॉप से यहां देखते हैं हम, अब कहां से देख रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं, टावर के टॉप से देख रहे हैं, यहां पर टावर के टॉप से यहां देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, ये लाइन ऑफ साइट ही है, ये क्या है, लाइन ऑफ साइट। अब देखिए ये तो लाइन ऑफ साइट, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगी, जहां से हम देखते हैं उसके पैरेलल टू द ग्राउंड, यहां से देख रहे हैं इसके पैरेलल टू द ग्राउंड एक लाइन होगी, यहां से हम देख रहे हैं ये ग्राउंड है, इसके पैरेलल एक लाइन लेंगे हम, तो ये हमने एक लाइन ली। ये लाइन कौन सी होगी, ये लाइन होगी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन। ये लाइन क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बन रहा है, इसके बीच एंगल बनेगा, यहाँ एंगल किसके बीच बन रहा था, लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल के बीच, एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम यहाँ से टॉप पे देख रहे थे, अब हम टॉप से कहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं बॉटम में, ठीक है, तो यहाँ से देख रहे हैं, तो इसके पैरेलल टू द ग्राउंड कौन सी लाइन होगी, ये ग्राउंड से पैरेलल लाइन एक ही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल कौन सा होगा, वो एंगल होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल कौन सा है, ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एंगल क्या है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये वाला एंगल, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, ठीक है। ये एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच कौन सा एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। जब हम कहां से देख रहे हैं, टॉप से देख रहे हैं बॉटम पर, जब हम बॉटम से टॉप पे देख रहे हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनने का बनता है लाइन ऑफ साइड और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच ये एंगल बनते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया, ये होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये होगा एंगल ऑफ एलिवेशन। जब हम टॉप से बॉटम में देख रहे हैं तो ये तो होगा लाइन ऑफ साइट, जहां से हम देख रहे हैं उसके पैरेलल टू द ग्राउंड जो लाइन है, इसके पैरेलल टू द ग्राउंड लाइन ये होगी, तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइड के बीच एंगल बनता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब जहां से हम देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये क्या होगा, लाइन ऑफ साइट, जहां से हम देख रहे हैं उसके पैरेलल टू द ग्राउंड एक ये लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लाइन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो आगे इसके और कुछ कंसेप्ट पढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।